हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुलवंत राणा। तो आने वाला हफ्ता जो फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस हम करने वाले हैं वहां पर 4 इंपॉर्टेंट बैंक रेट के डिसीजन है और एफओएमसी की मीटिंग भी है। तो आने वाला हफ्ता पूरा एक्शन पैक होने वाला है एक तरीके से कहें, क्योंकि वहां पर एफओएमसी की मीटिंग है, फिर फेड रेट का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो काफी मैटर करेगा यूएसडी और सभी पेयर्स के लिए। फिर पाउंड के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो उसको हाइक करेंगे। इसके अलावा स्विस फ्रैंक और जापानीज येन, जहां पर 2017 से उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज ही नहीं किया है। और सभी के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन भी है, किस तरीके से वो इन्फ्लेशन को टैकल करेंगे और क्या उसके इंपैक्ट रहेंगे। तो इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में डिटेल में कौन सी न्यूज है, कौन से सेटअप हैं, कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है, वीक में है, और क्या सेटअप हमें मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम चलते हैं हम यहाँ पर फॉरेक्स कैलेंडर में। आप forex-salary-connect.com पर जा सकते हैं और फॉरेक्स कैलेंडर साइट में अगर आप यहाँ पर देखें जो आने वाले हफ्ते में न्यूज़ हैं, जैसे मैंने बताया आपको 4 बैंक रेट के डिसीजन आने वाले हैं जो, और एफओएमसी की मीटिंग भी है। तो आने वाला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी वोलेटिलिटी होने वाली है। अगर आप मूव्स के लिए देख रहे हैं, वॉल्यूम के लिए देख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में आपको सभी पेयर्स में ऑलमोस्ट सभी जगह पर वॉल्यूम मिलेगी। चलिए देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या क्या मेन न्यूज़ है जो फॉरेक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेगी। सबसे पहले अगर हम देखें ट्यूसडे, यूरो के ऊपर थोड़ी न्यूज़ है यहाँ पर, जो इन्फ्लेशन और सीपीआई के नंबर है। पर 6 PM कैड के ऊपर बैक टू बैक इन्फ्लेशन सीपीआई यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 6 बजे के आसपास है। तो यूएसडी कैड से रिलेटेड जितने भी पेयर होंगे वहाँ पर आपको हाई मूवमेंट मिलेगी। वेंसडे ऑनवर्ड चलते हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो पाउंड के ऊपर इन्फ्लेशन रेट के नंबर है। उसके बाद 11:30 बजे अगर आप देखेंगे एफओएमसी, उसके बाद अगर आप देखेंगे 11:30 बजे रात के टाइम पर इंडियन टाइम के हिसाब से यूएस फेड रेट का डिसीजन है, जो कि सेम रहने के चांसेस है। फोरकास्ट यहाँ पर है, इसमें इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो जो भी वहाँ पर डिसीजन रहेगा उसका डेफिनेटली हाई इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पर। यूरो यूएसडी जितने भी पेयर्स हैं, यूएसडी से सभी पेयर्स में डेरिवेटिव रहता है, तो इम्पैक्ट यहाँ पर हाई रहेगा। और उसके बाद 12 बजे रात के ही टाइम पर फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो एफओएमसी की मीटिंग थी। सारा कुछ यहाँ पर काफ़ी वोलेटिलिटी होने वाली है। अगर आप अपने पेयर को यहाँ पर ओपन रख रहे हैं तो केयरफुली अपनी पोजीशन को वहाँ पर ओपन रखिएगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो स्विस फ्रैंक का थर्सडे 1 PM के आसपास यहाँ पर उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, जो कि फोरकास्ट है कि वहाँ उसको वो इंक्रीज कर सकते हैं। यूरोप में यूरो ने इंक्रीज किया है, जैसे कि आपने लास्ट वीक देखा, तो चांसेस है यहाँ पर भी ये इसको इंक्रीज करें। फिर 4:30 बजे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अगेन पाउंड के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, जो वहाँ पर भी हाइक करने के चांसेस है 0.25। और इसके अलावा और भी काफ़ी यहाँ पर नंबर्स हैं जो यहाँ पर मैटर करेंगे। तो थर्सडे पाउंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और शाम को 6 बजे के आसपास यहाँ पर आप देखें जॉबलेस क्लेम है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्राइडे अगेन अगर हम जाते हैं तो जापानीज मॉनेटरी पॉलिसी बैंक रेट का डिसीजन, जापान ने अपना बैंक रेट का डिसीजन अगर आप यहाँ पर देखें इंक्रीज ही नहीं किया है। 2017 से अगर आप देखें तो सेम यहाँ पर बाकी सभी यूएसडी यूरो सभी जगह पर हाइक है, पर यहाँ पर नहीं। आप पूछते हैं कि क्यों जापानीज येन वीक हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में अभी कुछ चेंजेस लेकर ही नहीं आए। 2017 से 2023 तक जो इन्फ्लेशन भी है उसको टैकल करने के लिए अभी कुछ इन्होंने खास इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं लिए हैं, जैसे कि यूएसडी यूरोप में सभी जगह पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है क्या उनकी आगे की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, किस तरीके से वो उसको टैकल करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें यूरोप, जीबीपी, यूएसडी और भी आने वाले पीएमआई के नंबर हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे ऑनवर्ड्स। मैं कहूँगा एक्शन पैक वीक होने वाला है नेक्स्ट वीक। तो अगर आप ट्रेड करते हैं, आप स्कैल्पर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिलेंगी। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देखिए अगर आपको सेटअप मिलते हैं, पर जस्ट न्यूज़ का आप वहाँ पर ख्याल रखिए। अब चलते हैं हम अपने करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में जाएं गाइस। लास्ट वीक अगर आप देखें यूएसडी पूरी तरीके से अभी तक स्ट्रेंथ में है, कैड में भी स्ट्रेंथ यहाँ पर मिल रही है, और पाउंड यूरो पूरी तरीके से वीक चल रहे हैं अभी भी। जापानीज भी वीक है, एनजीडी स्विस फ्रैंक ओजी साइडवेज में चल रहे थे। अगर नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें कुछ चेंजेस हुए हैं, यूएसडी स्टिल स्ट्रेंथ में है, जीबीपी यूरो स्विस फ्रैंक स्टिल वीक में। हालांकि यूरोप में अगर आप देखें तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हाइक किया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ओवरऑल एनीवे उसका इम्पैक्ट निगेटिव ही रहना था, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उनकी इकोनॉमी जो इंडस्ट्री उस पर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, और अगर इंक्रीज़ नहीं करते हैं तो इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, जो वहाँ पर चल रही जो प्रोजेक्शन थी उनकी, जो फोरकास्ट था वो हाइक होने वाली है। तो यूरो स्विस फ्रैंक और पाउंड पूरी तरीके से वीक हैं। यूएसडी ओजी और कैड में थोड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है, एनजीडी में कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर है नहीं है। तो देखते हैं अगर यूएसडी स्टिल स्ट्रेंथ में रहता है तो आने वाले हफ्ते में सभी पेयर्स पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। ईएमआई के नंबर हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर हैं और एफओएमसी की मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो डेफिनेटली
हम यहाँ पर कुछ मोमेंट्स यहाँ पर कुछ चेंजेस देख सकते हैं। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी हम है यहाँ पर 4 आवर के चार्ट में, और 9 सितंबर अगर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर पिछले हफ्ते का फोरकास्ट की मार्केट में इस लेवल पे थे कि हम यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। अगर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें तो ले सकते हैं, और मैक्सिमम टारगेट मैं कहूँगा यहाँ तक। उसके बाद शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट डाउन नीचे की तरफ हम यहाँ पर देखेंगे। आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने मूवमेंट दी और फिर यहाँ से ही मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, अगेन जो आपका देख रहे हैं कि ट्रेंड हमारा स्टिल हमारा डाउन में है। अब यहाँ से मार्केट अगेन दोबारा से रिकवरी कर रही है। फ्राइडे को अगर हम देखें यहाँ से मार्केट थोड़ा रिकवरी करना शुरू किया है, तो स्टिल अगर आप यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो मैक्सिमम टारगेट मैं कहूँगा कि आप 1.07 या फिर 1.074 यहाँ तक देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैसे इंटरेस्ट रेट की डिसीजन है। अगर हम मार्केट में कंटिन्यूसली डाउन जाते हैं तो नीचे की जो सपोर्ट है 1.05 है। आप यहाँ से इस लेवल के आसपास दोबारा से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं। तो अगर हम यहीं से कंटिन्यू करें तो डाउन नीचे की तरफ, शॉर्ट टर्म के लिए बाई पहला टारगेट आपका 1.07 या 1.074 और फिर डाउन। अगर न्यूज़ या कुछ भी इम्पैक्ट रहता है, इस लेवल को हम ब्रेक कर पाते हैं, तभी फिर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाई के लिए देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी, सेम यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था एज यूरो यूएसडी की तरह ही हम एक रेंज में थे कि आप ऊपर की तरफ बाई देख सकते हैं, पर मैक्सिमम टारगेट यहाँ से फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें। एग्जैक्टली आप देखें इसी लेवल, सेम लेवल तक मार्केट यहाँ पर गई और फिर डाउन नीचे की तरफ मार्केट ने मूवमेंट दी है। तो नेक्स्ट वीक में पाउंड के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। अगर वो हाइक करते हैं, अगर कुछ चेंजेस यहाँ पर आते हैं, तो अगर मैं नीचे की सपोर्ट देख रहा हूँ 1.23179, अगर मार्केट कंटिन्यूसली वहाँ तक जाती है, हम यहाँ तक देखेंगे। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। मे बी हम रिवर्सल देखें या और डाउन नीचे की तरफ हम जा सकते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल अगर आप देखें, जब तक 1.25443 इससे नीचे हैं, अभी आप सेल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय देखना चाहें 1.24462, 1.25 ये आपके टारगेट होने चाहिए। और अगेन इस लेवल के आसपास आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट इसको ब्रेक करके ऊपर ले जाता है तो फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी भी आप देखें हम टोटली एक रेंज में चल रहे हैं। यहाँ पर हम इस लेवल के आसपास थे, मैंने आपको बोला था यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिले आप बाय के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ पर आई, एक रिटेस्ट किया और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टिल हम एक रेंज के अंदर यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, अगेन गाइस जैसे मैंने बोला आपको कि हम एक रेंज में हैं और यहाँ पर भी हम एक चैनल के अंदर यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। तो स्टिल अगर आप यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें तो देख सकते हैं, जब तक हम इस लेवल से, इस चैनल से या फिर इवन मैक्सिमम अगर ड्रॉप आता है तो यहाँ तक और दोबारा से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, मैक्सिमम टारगेट हम रेंज के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस रेंज को ब्रेक करते हैं, यूएसडी का डिसीजन है या फिर डाउन की तरफ, फिर आप शॉर्ट या बाय के लिए देख सकते हैं। अभी आप चैनल या इस लेवल को देखिए, अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। तो ओजी यूएसडी समरी में समराइज करना चाहूँ तो चैनल के अंदर अभी बाय के लिए देखिए, कोई अपॉर्चुनिटी इस लेवल में आपको कहीं पर मिलती है आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पर, मैक्सिमम यहाँ तक। और अगर फेड रेट का डिसीजन है उससे कुछ इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली वो सभी करेंसीज में सिमिलर रहेगा, वो वीक हो या स्ट्रेंथ में हो तो बाकी करेंसी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव करेंगी। अगला फिर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी, सेम ओजी की तरह ही यहाँ पर भी आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली आप यहाँ पर चल रही है। तो हम यहाँ पर 8 सितंबर थे, मैंने कहा था अगर कोई ब्रेकआउट मिले चैनल से आप कंटिन्यूसली बाय के लिए देख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक देखेंगे और एग्जैक्टली मार्केट गई, दोबारा से उस टारगेट को हमने टच किया और डाउन मार्केट यहाँ पर चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर हायर हाई नहीं बना रही है। ओजी में आप देख रहे थे स्टिल हमारा अप ट्रेंड था, पर यहाँ पर हम एक साइड वेज में चल रहे हैं। तो हमारी जो बड़ी रेंज है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यहाँ पर डाउन मूवमेंट होती है, स्टिल अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं तो बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ तक का टारगेट, और अगर हम यहीं से ऊपर जाते हैं यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करे, अगर ब्रेक करे तभी आप यहाँ से इसमें ऊपर की तरफ देखिएगा। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी कैड में आप देखें तो मार्केट में हम यहाँ पर इस लेवल पे थे 8 सितंबर के आसपास। इस लेवल से मैंने कहा था अगर यहाँ से आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिले टारगेट आप यहाँ तक का देख सकते हैं, नहीं तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट देखेंगे। इस लेवल तक का टारगेट आप देखिए, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, एक टेल मिली,
पर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ हम यहाँ पर राइड किए हैं। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो हमारा जो मार्केट में मूवमेंट थी आप यहाँ पर से देख सकते हैं, हम सेम इसी सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पर आ चुके हैं। अभी मार्केट अगर यहाँ से आपको रिटेचमेंट देती है ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम टारगेट 135,800 या 136,400 ऊपर की तरफ आप बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। और इस लेवल के आसपास अगेन अगर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउन के लिए, पहला टारगेट यहाँ और फिर नीचे की तरफ 134 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। अगर कंटिन्यूसली हम यहाँ से ही नीचे जाते हैं तो आप टारगेट 134 यहाँ तक का देख सकते हैं। यूएसडी जापानीज येन पिछले हफ्ते गाइज मैंने आपको बताया था कि हम इस लेवल में जब तक मार्केट में हम इस चैनल के आसपास हैं, आप यहाँ से बाय के लिए देख सकते हैं, लेवल को ब्रेक करेंगे तभी डाउन जाएंगे। आप देखिए चैनल को फेक ब्रेकआउट किया और कंटिन्यूसली मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन दोनों ही पेयर के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। तो यूएसडी जापानीज येन ये पेयर भी काफ़ी वॉलेटिल होने वाला है। इसका इंपैक्ट आप देखेंगे अगर जापानीज येन अनएक्सपेक्टेड है, अगर कुछ इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं और फेड भी इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर गाइज जब तक अगर हम ऊपर की रेसिस्टेंस देखें तो 148.86 है और या फिर 151.5, और अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हम टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं 144,500 तक का। तो ऑब्जर्व कीजिए अगर हम कंटिन्यूसली अब जा रहे हैं इस लेवल को यहाँ पर मार्केट ब्रेक कर देती है तो हम कंटिन्यूसली 148 या फिर 151, और अगर हम डाउन नीचे जाते हैं इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो फिर डाउन नीचे की तरफ 144,500 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन, सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8 सितंबर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इस लेवल से ऊपर की तरफ कोई भी रिट्रेसमेंट मिले इस लेवल तक या मैक्सिमम यहाँ तक आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। मार्केट यहाँ पर गई और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ ही गई है, जो टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो पाउंड और येन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल के आसपास भी आप यहाँ पर देख रहे हैं और मार्केट इस लेवल से 2 बार रिजेक्शन कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं हम एक रेंज में हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं डाउन नीचे की तरफ तो 180,593 यहाँ तक की सपोर्ट देख रहा हूँ, और अगर हम इस लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ पर 186 यहाँ तक का देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन, आप यहाँ पर देखें मार्केट में मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था अगर हम इस रेंज को ब्रेक कर देते हैं तो मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ तक देखिए। एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक ही गई है और उससे थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पर लेवल दिया और फिर यहाँ पर रिट्रेस करके सेम लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, अगेन हम यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है, रिट्रेस करके दोबारा इस लेवल पर आ रही है। अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं तो आप टारगेट मैक्सिमम 95 यहाँ तक का देख सकते हैं, और इस एरिया में हम ऑब्जर्व करेंगे अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो डाउन नीचे की तरफ 93,604, और इवन अगर हम यहीं से कंटिन्यू करें तो 93,064 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम कंटिन्यूसली अप जाएंगे तो आपकी जो ऊपर की सपोर्ट है 96,798 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, सेम यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कंटिन्यूसली हमारा ट्रेंड अप है, कुछ भी पुल बैक मिले यहाँ पर बाई कीजिएगा और टारगेट मैक्सिमम वहाँ तक देख सकते हैं। कंटिन्यूसली मार्केट ने अभी यहाँ पर दिया है और एग्जैक्टली मार्केट ऊपर की तरफ ही यहाँ पर मूव कर रही है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो जो आप मूवमेंट देख रहे हैं स्टिल मूवमेंट अप है, ज़्यादा हाई मूवमेंट नहीं है, स्टिल हम रेसिस्टेंस के पास हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं कंटिन्यूसली अप जाते हैं 91 तक का लेवल, और अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट 87,530। यूएसडी के ऊपर कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है तो काफ़ी मैटर करेगा कि मार्केट इस लेवल को किस तरीके से बिहेव करे, ब्रेकआउट किधर मिले, और अगर हम डाउन की तरफ मूवमेंट यहाँ पर जा सकती है तो हम डाउन नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवन 85,500 यहाँ तक का लेवल। तो दोनों पेयर पे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी वोलेटिलिटी मिल सकती है। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो पाउंड। यूरो पाउंड अगर आप देखें ओवरऑल एक रेंज में चल रहा है, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने बताया था अगर यहाँ पर कुछ भी आपको मोमेंट मिले आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, वो यहाँ से या फिर और डाउन आए आप यहाँ से देखेंगे। एग्जैक्टली मार्केट यहीं से ही ऊपर की तरफ गई है, ऊपर पूरी तरीके से जो रेसिस्टेंस है उसको टच नहीं किया, पर मैक्सिमम टारगेट आपको यहाँ पर मेट किए होंगे। तो नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, हम इस रेसिस्टेंस से 1 2 3 4 बार यहाँ पर रिजेक्ट कर चुके हैं और मार्केट अपनी जो आप देखें इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रही है। तो अगर यहाँ पर स्टिल अगर मूवमेंट मिलती है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं तो हम स्टिल बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और 86,604 या फिर 87 यहाँ तक का टारगेट हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करते हैं डाउन नीचे आएंगे और फिर यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे क्या मार्केट इस लेवल को होल्ड करेगी, और अगर होल्ड करती है तो अगेन बाय की अपॉर्चुनिटी, नहीं तो फिर डाउन नीचे की तरफ।
अगला फिर गाइस हमारा गोल्ड में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। अगर इस लेवल को हम ब्रेक करेंगे तभी हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो आप डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। और मैक्सिमम मैंने आपको बताया था पहला जो हर्डल है आपके लिए इस लेवल के आसपास और या फिर नीचे की तरफ। तो आप देखिए मार्केट ने यहाँ तक का मूवमेंट दिया और उसके बाद से जंप ऊपर की तरफ किया है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो स्टिल जो आप देखें यूएसडी के ऊपर काफ़ी न्यूज़ हैं और स्टिल गोल्ड आपका डाउन मूवमेंट में ही यहाँ पर चल रहा है और हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया में दोबारा से हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर आपको मूवमेंट मिलती है, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1912 1908 इस लेवल के आसपास। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है तो दोबारा से बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, पहला टारगेट अगेन सेम यहाँ पर और या फिर 1941 यहाँ तक का लेवल। और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं तो डाउन नीचे की मूवमेंट 1883 और इससे भी नीचे अगर हम जाएं तो 1807 जो कि बहुत ही डाउन की मूवमेंट है। तो एक्सपेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है। जैसे मैंने बोला, आप पहला शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ओवरऑल आपकी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आप इस लेवल से ऑब्जर्व करें या थोड़ा ऊपर और टारगेट आपके यहाँ पर होना चाहिए। इस लेवल को ब्रेक करते हैं तभी हम शॉर्ट डाउन के लिए नीचे जा सकते हैं, पहला टारगेट यहाँ पर या फिर कंटिन्यूसली और नीचे की तरफ। अगला फिर गाइस हमारा सिल्वर में अगर ओवरऑल आप देखें तो हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं जो कि ओवरऑल एक बड़ी रेंज है जो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम इस रेंज में अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तभी बाय जाएंगे, नहीं तो डाउन नीचे की तरफ आइए। ये टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं और कंटिन्यूसली मार्केट उस लेवल पे गई और यहाँ से फिर जंप किया है। नेक्स्ट वीक में जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर एक ये रेंज में चल रहे हैं और इस रेंज पे अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट काफ़ी टाइम से एक सॉलिड सपोर्ट है, रिजेक्ट कर चुकी है। तो अगर यहाँ से कुछ भी आपको रिट्रेसमेंट मिले इस लेवल से या फिर और नीचे हम अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस लेवल को ब्रेक करें तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आपका यहाँ पर, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो डाउन नीचे 2150। ऑल डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के डिसीजन किस तरीके से आते हैं, कैसे यूएसडी के ऊपर इंपैक्ट रहता है। अगर वहाँ पर वीकनेस रहती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा ऑयल सेम, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए। कंटिन्यूसली मार्केट अप चल रही है, यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिए, टारगेट ऊपर की तरफ। एग्जैक्टली ऑयल ने अपना अप ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू किया है। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो स्टिल मार्केट कंटिन्यूसली अप ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है और हमारी जो ऊपर की रेसिस्टेंस है वो 9375 है। जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर मार्केट में यहाँ पर रिट्रेसमेंट आती है इस लेवल के आसपास, अगर आपको स्टिल दोबारा बाय की अपॉर्चुनिटी मिले आप कंटिन्यूसली अप जा सकते हैं और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तभी हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा बिटकॉइन में अगर आप देखें थोड़ा आपको अपवर्ड मूवमेंट्स यहाँ पर मिली है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने बताया था अगर हम इसी रेंज की सपोर्ट यहाँ पर है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी तभी आप इसमें बाय के लिए देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक में अगर आप यहाँ पर देखें जो हमारी रेंज है वो ये रेंज यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रही है। डाउन मूवमेंट गई और यहाँ से एकदम से जंप, अब यहाँ से साइडवेज मूवमेंट जाती है। यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा तो बीटीसी भी यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा। अगर यूएसडी आपका स्ट्रेंथ में रहता है तो बिटकॉइन में आप डाउनवर्ड्स मूवमेंट देखेंगे और अगर यहाँ पर डाउन रहता है बाकी पेयर्स में भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, तो कंटिन्यूसली आप हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं ऊपर की। सेम आपका इथेरियम में भी होना चाहिए। सेम हम यहाँ पर इस रेंज के अंदर चल रहे हैं। अगर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यूएसडी में वीकनेस रही तो हम टारगेट यहाँ पर 1737 इवन 1840 यहाँ तक के ऑब्जर्व कर सकते हैं। मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। 18 अगस्त से दोबारा उस लेवल पे गई और एकदम से जंप ऊपर की तरफ यहाँ पर किया है। तो अगर डाउन जाती भी है अगेन आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है आप देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा US30 सेम, यहाँ पर भी आप देखें 8 सितंबर मैंने बोला था आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ में देखिएगा इस लेवल के आसपास और यहाँ पर अगर डाउन की मूवमेंट मिले उसके बाद से फिर बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। आप देखिए मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज रखा, कुछ डाउन मूवमेंट नहीं दी और फिर इस लेवल को होल्ड करते हुए जो टारगेट यहाँ पर बोला था कि इस रेंज तक हम जा सकते हैं वहाँ तक गई है। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो जो हमारे रेसिस्टेंस है मार्केट यहाँ पर आकर दोबारा से रिजेक्ट किया और सेम इस लेवल को हम होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते मैं डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। तो अभी यहाँ से अब अगर आपको थोड़ी बहुत बाय की अपॉर्चुनिटी रिट्रेसमेंट मिले और फिर यहाँ से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें तो डाउनवर्ड्स मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला तो फिर हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा नैस 100 सेम, यहाँ पर भी आप देखें इस लेवल के आसपास मैंने कहा था यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट यहाँ पर मैक्सिमम अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी ऊपर जाएंगे, नहीं तो यहाँ से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा।
ओके, तो मार्केट ने यहाँ से डाउन मूवमेंट दी, दोबारा से डबल टॉप दिया और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट 100 में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन आप यहाँ पर देखें तो हमें एक रेंज में यहाँ पर फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। US30 की तरह यहाँ पर आप कुछ रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। इस लेवल को हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो डाउन मूवमेंट यहाँ पर 14600 यहाँ तक की ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेवल को ब्रेक करेंगे 15800 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइस ये मेरे सप्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बेस पे ही अपने ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।